स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। हिंदी की अगर बात करें तो संयुक्त प्रांत कहा जाता था। अगला देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की अगर बात करते हैं तो क्या है, तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो मैं कह सकता हूं साथियों उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत तेजी के साथ इन सारे सवालों को हम लोग देखेंगे और बहुत सुपर फास्ट तरीके से आप लोग आंसर पे टिक करते रहिए, आंसर आप लोग बताते रहिएगा। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजे की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है, ये फतेहपुर सीकरी में। आंसर अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्थान पर, यानी कि गन्ने उत्पादन की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो अपने उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। देखिए आपके मन में उत्तर पहले आ जाना चाहिए, यानी कि मेरे बताने से पहले आपके मन में उत्तर आ जाना चाहिए साथियों, है ना। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो सारस है साथियों। सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो यह सारनाथ में स्थित है सिंह स्तंभ। आंसर आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ताला उद्योग की अगर हम बात करते हैं साथियों तो अलीगढ़ आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए ही तो जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्रीराम की जन्म स्थली है, तो श्रीराम जी का जन्म साथियों कहां पर हुआ था, मैं कहूंगा अयोध्या में हुआ था। तो अयोध्या आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आनंद भवन जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आनंद भवन साथियों यूपी के प्रयागराज में है। कहां पर है, यूपी के प्रयागराज में आनंद भवन है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है, सवाल बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है तराई क्षेत्र में साथियों थारू जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश के किसको सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, किसको, इलाहाबाद को सिराज हिंद कहते हैं, जौनपुर को कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम उपलब्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ललितपुर में जो है ना यूरेनियम पाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रथम पक्षी अभ्यारण्य का नाम बताइए, तो मैं कह सकता हूं साथियों आपका जवाब क्या हो सकता है, ये आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं साथियों, ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है एल्यूमिनियम का विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो मैं कहूंगा एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो सोनभद्र आपका जवाब हो जाएगा। सोनभद्र आपका जवाब है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए देवी पाटेश्वरी मंदिर स्थल देवी पाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो ये गोंडा में स्थित है। गोंडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए साथियों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में जो शाकभरी देवी मंदिर है, यहां पर इस मंदिर में मेले का आयोजन जो किया जाता है वो कब किया जाता है, तो वो नवरात्रि में किया जाता है। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, नवरात्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं कौन सा है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य ही उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान घुंघरू नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे साथियों। जलेसर की अगर हम बात करते हैं तो ये यूपी में एक स्थान है जलेसर, और ये घुंघरू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों बरेली है। यूपी में अगर बात करते हैं बरेली या दिया सलाई उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थित है वो जगह, यानी कि ये कहां पर स्थित है, तो साथियों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेले की अगर हम बात करते हैं ये प्रयागराज में लगता है। कहां पर लगता है कुंभ मेला, प्रयागराज। राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष की अगर बात करते हैं तो अशोक जो है ना ये उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, अभी मैंने आपको यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए जौनपुर नगर की अगर हम बात करते हैं अकबर, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका जवाब हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता था साथियों, है ना। तो जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो चिपको आंदोलन तो साथियों वनों की कटाई के विरुद्ध में था, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की अगर बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था, अब आपकी बारी है, आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं साथियों तो ये सारस है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जो भाभर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है, तो ये कंकरीले क्षेत्र में पाई जाती है। तो कंकरीले क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी में है, आंसर आपका डी हो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। भारत का लोक नृत्य चरकुला लोक नृत्य ये किस क्षेत्र का है, तो ये कहां का, ये ब्रजभूमि का है। सही जवाब आपका ब्रजभूमि ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो गंगा ये
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है साथियों? इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1982 में की गई थी। 1982 यानी कि अप्रैल 1982 में ही दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1994 में साथियों पारित किया गया उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इनका नाम है साथियों गोविंद वल्लभ पंत, और ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक बने रहने वाले व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? मैं कहूंगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो ये त्रिस्तरीय है। कैसा है साथियों? 3 स्तर का है, त्रिस्तरीय है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये कहां पर है साथियों? ये सारनाथ में है। सारनाथ आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो ये किस साधन द्वारा की जाती है आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए मुझे। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए नहरों से की जाती है, तालाबों से की जाती है, अन्य स्रोतों से की जाती है। मैं कहूंगा साथियों यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए था जहां पर साथियों कुएं भी होना चाहिए था और नलकूप भी होना चाहिए था, है ना? क्योंकि नहरों से, तालाबों से, अन्य स्रोतों से, मैं कहूंगा कुएं और नलकूप आपका ऑप्शन में जरूर होगा। जब ये साथियों आपका क्या एग्जाम में ये सवाल आपको जब देखने को मिलेगा तो ये नलकूप वगैरह होगा तो आप लोग बता देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो मैं कहूंगा शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कहलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ना ये बेतवा नदी पर है। बेतवा आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए, स्वामी हरिदास जयंती का हर साल उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो ये आपका जवाब जो होगा साथियों वो वृंदावन हो जाएगा। यानी कि स्वामी हरिदास जयंती का हर साल उत्तर प्रदेश के वृंदावन नगर में आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो पता साथियों ये अयोध्या में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो गोकुल बैराज का निर्माण ये कब प्रारंभ किया गया था आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। साथियों ये समझ लीजिए अब आपके लिए जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत मेहनत के साथ साथियों तैयार किए जा रहे हैं। पूरी टीम लगा दी है साथियों मैंने इन क्वेश्चंस को तैयार करने में, इसलिए इन सारी चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? ये आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे फटाफट बता दीजिए। तो मैं कह सकता हूँ साथियों दिसंबर 1990 में प्रारंभ किया गया था गोकुल बैराज का निर्माण। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल बी नहीं बल्कि ए होगा साथियों। दिसंबर 1990 तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है ये बिहार राज्य से मिलती है। आंसर आपका सी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधा कारखाना किस स्थान पर है? तो ये साथियों कहां पर है? मैं कहूंगा मथुरा में है, तो मथुरा आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए साथियों खुर्जा नगर जाना जाता है। खुर्जा आपका जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों इलाहाबाद में स्थित है। क्या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ही नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद साथियों अब आपके सामने हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं साथियों करंट अफेयर 2026 और 2025 के। चलिए तो साथियों इन सवालों को भी आप लोग अपने जहन में स्टोर कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में किया है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये पता साथियों कहाँ के थे? ये अमेरिका देश के थे। 29 साल की उम्र में इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है, आपको ध्यान रखना है। 5 दिवसीय तिहार उत्सव साथियों मनाया गया है। तो भूटान में, म्यांमार में, श्रीलंका में नहीं साथियों नेपाल में मनाया गया है। कौन सा उत्सव? तिहार नामक उत्सव। अगला देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए साथियों कतर ने भी की है और तुर्की
देश ने भी की है, यानी कि इन दोनों देशों ने की है। उसके बाद देखिए किस राज्य में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है? गुजरात होगा या राजस्थान या छत्तीसगढ़ होगा? मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल कर दिया है? तो यह काम गोवा राज्य सरकार ने किया है, स्कूल और कॉलेज में पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल कर दिया है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? तो कहां सातों फिलीपींस में इस मिशन का नेतृत्व किया है? आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो भारत और ब्राजील देश ने सातों व्यापार और तकनीक के लिए भारत और ब्राजील देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका और पता किस देश ने? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देश ने ये काम किया है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का, या आपके एग्जाम में साथियों आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो आपका जवाब साथियों फ्रांस हो जाएगा, यानी कि फ्रांस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक साथियों? कांस्य पदक जीता है। कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो कहां पर मनाया गया है साथियों? असम राज्य में मनाया गया है कटी बिहू उत्सव। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए साथियों एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये बात तो मैंने आपको अभी बताई थी साथियों, कांस्य पदक जीता ही इन्होंने, यानी कि आंसर आपके सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कटिब ये भी रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आप लोग बता दीजिए। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो पता साथियों नाम क्या है? नमो द्वितीय, वंदे द्वितीय, मैत्री द्वितीय? मैं कहूंगा मैत्री द्वितीय इसका नाम है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री द्वितीय है, ये आपको ध्यान रखना है। 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। देहरादून आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में हुआ है? तो देहरादून में हुआ। कुछ सवाल रिपीटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड किसने जीती है? तो ये साथियों मोहन बागान ने जीते हैं। मोहन बागान आपके सवाल का जवाब होगा। जारी हिंडरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है ना ये 23वें स्थान पर रहा है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए साथियों रिपीट हो गया। अगला देखिए गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वो एक अभिनेता थे साथियों, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अयोध्या दीप उत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 26 लाख दिए जलाए। कितने दिए जलाए साथियों? 26 लाख दिए जलाए हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। किस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है? तो पता साथियों एक तरीके से अगर बात करते कहाँ पाई गई है? गुजरात में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में। मैं कहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है। अगला देखिए साथियों किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो पता साथियों किसको मिला है? मैं कहूंगा असम राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहां पर पता किया गया? तो मैं कहूंगा साथियों उत्तराखंड में किया गया। तो उत्तराखंड आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है कि जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको भी यहाँ पर मालूम होना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ल्ड बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रोड्रिगो पाज के
पाज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो ये जो साथियों राष्ट्रपति बने हैं, ये कहाँ के बने हैं? ये बोलीविया देश के राष्ट्रपति बने हैं, रोड्रिगो पाज। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत ने सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता है। तो रजत पदक आपके सवाल का जवाब हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।